दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग पहुंच गए विलियन के 7वें लेक्चर पे। आपका साथ बहुत अच्छा रहा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके और लगभग सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट करने के आसपास है। 70% हम लोग कवर कर चुके। आज की हेडिंग हम लोग की जो है प्रीवियस क्लास की, वो था हिमांक का अवनमन। तो हमने हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला क्या पाया था? डेल्टा टीएफ, याद करिए, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टी, याद आ रहा है? उसी तरह अणुभार की गणना की है और क्या, विलेय के अणुभार की गणना। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज हम अपने चौथे में लास्ट हेडिंग पे आ गए हैं, वाष्प दाब। 4 बताए थे अणुसंख्यक में, हिमांक का उन्नमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का उन्नयन, और ये चौथा था वाष्प दाब। चलिए, आपका साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग के आंसर बहुत अच्छे आए। संजना, सुरजीत बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमेशा कंटिन्यू वॉच आउट कर रहे हैं। अतुल भी है, अनामिका है। अनामिका, आपको आपका आंसर मिल गया, आपने थैंक्स बोला, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ऐसे ही बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए, आपका कहना था सर पीडीएफ से बहुत अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल पीडीएफ से थ्योरी करा दें, न्यूमेरिकल ऐसे करा देंगे, दोनों हो जाएगा। टाटा बाय बाय शिश। क्या पाया? परासरण दाब। देखिए, अगर हम परासरण दाब की बात करें तो क्या पाए? परासरण शब्द एविनोलेट ने दिया था, यह वैज्ञानिक का नाम है। अगर बात हो कि परासरण शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा कि परासरण शब्द को देने वाले थे एविनोलेट। सबसे पहले एविनोलेट ने ही परासरण शब्द की उत्पत्ति की, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ या तात्पर्य होता है धक्का देना, पुश करना, धक्का देना। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या में, अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको एसपीएम भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वह झिल्ली होती है जिसके द्वारा पदार्थ आर पार जाते। क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन परासरण कहलाता है। अगर बात होगी कि परासरण किसे कहते हैं या परासरण क्या है, तो एक लाइन में कहिएगा, अधिक से कम की ओर का अधिक से कम की ओर जाने की क्रिया को परासरण कहते हैं। देख लीजिए, लिख लीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर का गमन परासरण कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। बेटा, इसको कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, आपके डाउट्स का जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है? और किसी का कोई समस्या है तो बताइए बच्चा, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे चला जाए। ओके, देखिए क्या कहा जा रहा है, वह द्रव स्थैतिक दाब, मतलब रुकी दाब, स्थैतिक दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा आपको याद हो जाए, जैसे याद हो जाए वो याद कर लीजिए। क्या कहा गया? परासरण शब्द एविनोलेट ने दिया था, जिसका अर्थ होता है धक्का देना। तो धक्का किधर देना? अधिक से कम की ओर। पहला, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों को अधिक संख्या से कम की संख्या की ओर के गमन को परासरण कहते हैं। यह दूसरा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की गमन को परासरण कहते हैं। या
वह द्रव जो स्थैतिक दाब को अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है उसे परासरण दाब कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को परासरण दाब बिल्कुल क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, देखिए क्या कहा कि यह दाब, बात होगी तो याद रखिएगा कि यह दाब विलयन की सतह पर लगाया जाता है तथा इसे R से व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन होता है कि कहां लगेगा, तो याद रखेगा विलयन की सतह पे लगेगा। इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं किससे, R से। ओके, याद हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए प्रतिलोम परासरण। परासरण में यह वर्ड कई बार पूछा है। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं या प्रतिलोम परासरण क्या होता है, आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो लिखिए, यह परासरण के विपरीत क्रिया होती है जिसमें दाब लगाकर विलायक के कणों के गमन को कम संख्या से अधिक संख्या की ओर किया जाता है। जैसे समुद्री जल के विलवणीकरण में, जैसे आपको पता है समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। सुना होगा आपने कहानी, चक्की चक्की नमक निकाल, कहानी सुना है ना, कि आप लगता है कि आज भी वो जो चक्की थी जिससे नमक निकल रहा था वो समुद्र में गिर गया, इसीलिए समुद्र का पानी खारा हो गया। तो उस समुद्र के पानी से नमक निकालने की क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो आपको कहना है यस सर क्लियर है। अगर आपको चक्की वाली कहानी सुना है तो कहना यस सर हमने स्टोरी सुनी है। इसको कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे चले। ओके, चलिए अब किस प्रकार हम विलेय के अणुभार की गणना करते हैं। जैसा कि क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, पढ़ा कि नहीं, कि मोदी जी द्वारा सहायता प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मोदी जी द्वारा सहायता प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको पढ़े होंगे ना। तो हमें क्या हेडिंग बनानी है, विलेय के अणुभार की गणना आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। इसको तो भूलिएगा नहीं, अगर जब भी बात हो आदर्श गैस समीकरण तो PV = nRT। तो माना परासरण दाब R, P, तो P की जगह रख दीजिए R भी nRT। R चाहिए तो इसको फेंक नीचे फेंक दो V, और याद रखिएगा ये N/V क्या होता है, मोल प्रति लीटर, जिसको सांद्रता से दिखाते हैं और सांद्रता को दिखा सकते हैं C, मतलब C = N/V। बताइए क्या ये बात समझ में आई कि परासरण दाब को P की जगह R से दिखाते हैं, तो ये V जो है वो नीचे चला जाएगा, देखो नीचे आ गया इस वाले में, और R = CRT। कोई क्लियर, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइएगा जरूर, हम बिल्कुल ऑनलाइन है। आगे चलते हैं। या क्या हो गया भाई, R = M/WRT। क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या को W/M से भी दिखाते। तो यहां पे nRT था, जैसे ये था फॉर्मूला ना, R = nRT/V। अब इस N की जगह हमने क्या रख लिया, W/M, तो फॉर्मूला हो गया mRT/W। और जब हमसे बोले अणुभार हो तो अणुभार के लिए कुछ नहीं करना है, अणुभार के लिए W को आगे कर लेना, R को नीचे कर देना। तो फॉर्मूला हो गया W = mRT/RV।
अगर ये फॉर्मूला समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन को याद करिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। क्या कह रहे हैं? 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1.6 ग्राम प्रोटीन का 300 केल्विन ताप पर मोलर द्रव्यमान बताइए यदि परासरण दाब इतना हो तो। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे, तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। और याद रखिएगा बच्चों, आर का मान आपको पता ही होगा कि आर का जो मान है वो यहां पे इतना रखना है। ओके, क्लियर? चलिए, जैसा कि हमने बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन दे तो अपने आप से पूछिए क्या दिया है। ये चीजें क्वेश्चन में साफ साफ देखने को मिल जाती है। आप क्वेश्चन में साफ साफ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को। तो यहां पे साफ साफ क्वेश्चन में दे दिया है क्या, 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इतना परासरण दाब है, तो विलेय की मात्रा, तो पहले विलेय की मात्रा लिख लेते हैं 1.26 ग्राम। देखिए विलयन का आयतन, आयतन दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब और हम लोग को परासरण दाब दे दिया यहां 2.57 गुणे 10 पे घाते -3। टेम्परेचर दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है भाई, 300 केल्विन। और फिर से वही, अगर सेल्सियस में दिया होता तो उसमें 273 जोड़ लेते, तो यहां पे 300 केल्विन, तो टी का मान 300 केल्विन। अब हमसे पूछा है मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला हो गया W बराबर mRT बाई RV। अगर यहां तक समझ में आया तो बस मान रखना है। क्वेश्चन में दो चीजें, क्या दिया है क्या निकालना है, आ गया। आइए मान रखते हैं M = mRT बाई RV, मान रखिए। तो मान रखने पर क्या आया देखिए, तो M की जगह हो गया 1.26, R की जगह हो गया 0.0821 और T की जगह 300। R परासरण दाब इतना, V की जगह आयतन 200। अब कुछ गुणा भाग करें। अब देखिए, इस 200 को इसमें गुणा कर दीजिए और इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो 1.26 8.21 3 गुणे 2 गुणे इतना। कैलकुलेट करने पर कितना आया? W का मान 31.03 बटे 5.14। बताइए यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो आप लिखिएगा सर क्लियर है सर। ओके, हम समझ जाएंगे कि मेरे बच्चों को समझ में आया है। आगे क्या पाए देखिए, ये आयरन मान W का मान 31.03 बटा 5.14 घटा भाग करिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वहीं से कैलकुलेटर से भाग कर लीजिए।
अब कैलकुलेटर से भाग देने पर मान आ गया आपका W बराबर 6.036, ये आ गया आपका मोलर द्रव्यमान। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक नया क्वेश्चन है, बहुत ताजा ताजा, एकदम लेटेस्ट, सिर्फ आपके लिए, कि जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे आप में बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना। क्या है कि 0.6 ताप पर 5% यूरिया जब भी प्रतिशत दे तो हमेशा 100 ग्राम मान लीजिए। मतलब जो विलयन है वो विलयन 100 ग्राम का है। इसमें 5% मतलब 5 ग्राम यूरिया, तो 95% मतलब 95 ग्राम जल। इजी, याद हो गया। परासरण दाब की गणना कीजिए। अब परासरण दाब वही मतलब आर की गणना करना है। फिर से पूछिए अपने आप से क्या क्या दिया है। तो यूरिया की मात्रा दी है 5 ग्राम, विलयन की मात्रा नहीं पता तो 100 ml क्योंकि प्रतिशत था। टी आप याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस था। अभी बताए थे जब भी 0 डिग्री सेल्सियस हो उसमें 273 जोड़ के केल्विन बना लीजिए, तो हो गया टी का मान 273। आर जो कि गैस है तो रख लेते क्या 0.0821। अब फिर से आ जाते अपने फॉर्मूले पे। बेटा फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, अरे कितना फॉर्मूला। इसीलिए कह रहे चार्ट पेपर बनाओ और अच्छे से याद करो, वरना सारा फॉर्मूला घुसेगा तो कुल हैंग कर जाएगा, बिल्कुल मेरे मोबाइल की तरह। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला सब याद कर लो कौन किसके लिए होगा। अब तक सोचिए हम आपको 100 फॉर्मूले दे चुके हैं, 100 से कम नहीं दिए होंगे। क्या पाया? परासरण दाब का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। क्योंकि हम लोग की सबसे बड़ी समस्या होती है फॉर्मूला तो याद हो जाता है लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएंगे ये भूल जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिए कि टी का मान ये हो गया, आर का मान ये हो गया। परासरण दाब, परासरण दाब के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरे पास। क्या? आर बराबर mRT बाई WV। एम का मान देखा 5, आर का मान इतना, टी का मान 273, डब्ल्यू का मान 60। 60 कहां से आया? क्योंकि बेटा यूरिया है तो यूरिया का फॉर्मूला हो गया NH2CONH2, दिख रहा है। अब नाइट्रोजन तो 14, हाइड्रोजन 2, ये 12, ये 16, ये 14, ये 2, टोटल मिला लो 60 ग्राम आएगा। कैलकुलेटर से कर लो या तो जोड़ लो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत तेज जोड़ते हैं। जल्दी से जोड़िए, आप जोड़ सकते हैं, आ जाएगा आपको 60 ग्राम। तो आर का मान आ गया 60, यहां पे आयतन 100, तो आर बराबर क्या हो गया? कैलकुलेटर से करने पर 60 का गुणा 100 में कर दिए तो 6000 हो गया, ऊपर 112.07। अब देखिए यहां तक समझ में आ रहा है? क्या है भाई? आर का मान हो गया 112.07 बटे 6000। अब क्या करिए, सीधा भाग कर दीजिए, तो परासरण दाब आ गया 0.0187 बार। बार जो है ये इसका मात्रक है। उम्मीद करते हैं परासरण दाब आपको समझ में आया होगा। परासरण दाब से संबंधित 2 क्वेश्चन दिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। ये टॉपिक हो गई खत्म। अब हम लोग और ज्यादा बढ़ गए आगे, मतलब 90% विलयन हो गया हम लोग का कंप्लीट। 10% और, मतलब 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म, तो 2 लेक्चर हो गया हमारा पूरा। और फिर हम लोग तैयारी करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की। आपका पीपीटी तैयार हो रहा है, दोनों चैप्टर
ठोस अवस्था और विलयन की दोनों की हम पीपीटी आपको देंगे और लगवाएंगे भी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है क्या, असामान्य मोलर द्रव्यमान। हेडिंग बनाइए, असामान्य मोलर द्रव्यमान। लिखिए, किसी विलयन में विलेय के कण संगुणित व वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं या मोलर द्रव्यमान होता क्या है। तो किसी विलयन में विलेय के कण संगुणित व वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक दो नोट्स है, इसको कॉपी कर लीजिए, तो वो नोट्स लिखवाते हैं। ये नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए बेटा, इसको अच्छे से याद करिए। आइए देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या आए हैं, एकदम बहुत ध्यान से याद करना है इसको। सबसे पहला, विलेय के कण संगुणित। सर ये संगुणित का मतलब क्या होता है? संगुणित का मतलब सिकुड़ के एक जगह आना, संकुचित। ठीक है, क्या? विलेय के कण संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी व मोलर द्रव्यमान में वृद्धि करते हैं। कणों की संख्या में कमी हो जाएगी और मोलर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, उसी को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। और दूसरा नोट्स कह रहा है कि विलेय के कण वियोजित होने पर कणों की संख्या में वृद्धि और मोलर द्रव्यमान में कमी करते हैं। नोट्स को जल्दी से लिखिए। हम देखिए बोर्ड पे हट जा रहे हैं, बोर्ड से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको बता दें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, समझाइए। तो आपको याद रखना है कि किसी विलयन में विलेय के कण संगुणित व वियोजित। सर ये वियोजित का मतलब क्या है? बेटा वियोजित का मतलब होता है टूटना, संगुणित का मतलब सिकुड़ना और वियोजित का मतलब टूटना। तो क्या वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आ रहा है? और आगे चला जाए। दो नोट है। सबसे पहला नोट देखिए, विलेय के कण संगुणित। बेटा अगर वीडियो न समझ में आए तो एक दो बार समझिए, अगर फिर भी ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। संगुणित होने पर जो कणों की संख्या होती है उसमें कमी हो जाए, और अगर उसमें कमी होगी तो जो मोलर द्रव्यमान होगा उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि। नोट 2, विलेय के कण वियोजित होने पर कणों की संख्या में वृद्धि और मोलर द्रव्यमान में कमी हो जाती है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप बना दीजिए क्या, वांठा गुणांक। ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए आज का रिवीजन कर लीजिए। आज थोड़ा सा वांठा गुणांक हेडिंग बना लीजिए, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा, वाष्प दाब क्या होता है, और एक छोटा सा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप घर से जरूर कर लीजिएगा। क्या है कि 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 जल में घोला जाए तो विलयन का हिमांक, देखिए दो चीजें, एक विलयन का हिमांक और दूसरा हिमांक अवनमन गणना करें। ठीक है, अगर ये दोनों कर लेंगे तो हम मान लेंगे हमारे बच्चों को आ गया। अगर आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे बड़ी बात, नोट्स बनाइए बेटा। फॉर्मूला हौच पौच हो जाएगा, ढेर सारे फॉर्मूलों के, तो उसको एक चार्ट पेपर पे नोट बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।